वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये अब आप खुद ही अंदाजा कर सकती हैं, मेरे बताने की असल कोई जरूरत ही नहीं है। तो फ्लाइट जो कि आमतौर पे कभी डिले होती नहीं है, वो डिले हो गई है। और फिर हम अपना बिल्कुल तैयार बैठे थे जहाज पे सवार होने के लिए, और अभी डेढ़ घंटा डिले हो गई। तो ये भी एक सवाल है, एक सवालिया निशान है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि अब जब बदलने का वक्त आया है, मुल्क तारीख बदलने का वक्त आया है, तो फिर मीडिया जो है वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आता है। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। डरने की क्या बात है? डर उतारे, अब अपनी डर उतारे, कौम ने भी डर उतार दिया, आप भी उतारे, हम सब मिलकर अपना इस मुल्क को बदले, इस तारीख को बदले। वरना 70 साल तारीख हमारी तो उसी ने आज ये दिन दिखाया। अभी अपने एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट्स आ गए हैं, और ये बिल्कुल सामने नजर आती है। तो फिर आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मियां साहब, मैं नसरुल्लाह मलिक बोल रहा हूँ। मियां साहब, ये फरमाइए कि जो पाकिस्तान के हालात इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें क्या आप समझते हैं कि आपका इन हालात में पाकिस्तान जाने का फ़ैसला एक दुरुस्त फ़ैसला है, जबकि आप बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा दबाव है, और जो इस वक्त क्रैकडाउन है, ये जो मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, इन हालात में आपको ये फ़ैसला दुरुस्त होगा या पोलिटिकली दुरुस्त फ़ैसला है? और मियां साहब, मेरी तरफ से सलाम। मैं डॉक्टर शाहिद मसूद बात कर रहा हूँ। आपको भी और मरियम साहिबा को भी बहुत बहुत सलाम अलैकुम मेरी तरफ से, डॉक्टर शाहिद की तरफ से। थैंक यू। नसरुल्लाह मलिक सर। नसरुल्लाह मलिक साहब, खैरियत से आप अच्छे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी मलिक साहब, ये अल्लाह का शुक्र है। मलिक साहब, पाकिस्तान को मैदान जंग बनाया हुआ है, जबकि इलेक्शन 10 दिन के बाद है। कभी देखिए आपने ऐसी सूरत हाल दुनिया के किसी मुल्क में? तो ये इस तरह के नक्शे सिर्फ पाकिस्तान ही पेश कर सकता है, और 70 साल तारीख में इस तरह के कई नक्शे पाकिस्तान ने पेश किए हैं। तो आज भी आप देखें कि ये जो कुछ पंजाब में हो रहा है, बाकी सूबों में तो किसी में इस तरह के हालात नहीं है। कंटेनर यहाँ लगा दी गई हैं, यहाँ पे अपना रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में कारकुनों को पकड़ा गया है, और फिर वो जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है। ऊपर सर पे इलेक्शन खड़ा है, और क्या कौन सी गैर कानूनी किए इन्होंने जो इनके रास्ते को रोका जा रहा है। तो ये अपना मैं समझता हूँ कि क्या क्रेडिबिलिटी इलेक्शन की, क्या साख रह जाएगी अब इलेक्शन की? हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम तो मैं समझता हूँ कि पीछे नहीं हटे। और आज मैं अपने वहाँ वाइफ को वहाँ पे उस अस्पताल में छोड़ के, अनकॉन्शियस छोड़ के मैं यहाँ पाकिस्तान आ रहा हूँ। मुझे पता है मुझे 10 साल की कैद की सजा दी हुई है, मरियम को 8 साल कैद की सजा दी हुई है। तो मैं किसी मकसद के लिए आ रहा हूँ, और कौम को उस मकसद का पता है। और मैं समझता हूँ कि आज मीडिया को भी फिर जो है ना वो थोड़ा सा स्टैंड देना चाहिए। मीडिया को भी अपना डर के घबराना नहीं चाहिए। मीडिया आगे बढ़े। कौम माशाल्लाह अब बढ़ रही है, और कौम अगर नजर ना आती बढ़ती हुई तो ये अपना इस तरह की पाबंदियां लगाते, ये हमारे उम्मीदवारों को इस तरह से तोड़ते, ये वफादारियां तब्दील करवाते। ये सिंबल जो है ये शेर से जीप की तरफ मुंतकिल कराते। इनको मालूम है सब कुछ, और ये जो कर रहे हैं वो आप भी उनको जानते हैं। मैं ये समझता हूँ मलिक साहब कि अब आप लोग मीडिया की तरह हौसला पैदा करें। अगर 8-10 चैनल ही स्टैंड ले लें, या बेशक 5 ही ले लें, देखें सूरत हाल तब्दील होती है नहीं होती। मियां साहब, अगर जावेद आपकी भी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। जी, मियां साहब, अजहर जावेद, दुनिया टीवी से। एक सेकंड मैं कुछ वो रिकॉर्ड करती हूं ताकि फोटो क्लिक। जी जी जी, मियां साहब, अजहर जावेद, दुनिया टीवी से। आप इस वक्त जो
जी जी मियाँ साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है कि जो कहा जा रहा है कि नैब की टीम यहाँ पर मौजूद है और 10 से 12 अहलकार यहाँ पे हैं और वो यहीं से आपको हिरासत में लेना चाह रहे हैं बजाय इसके कि आपको एयरपोर्ट लाहौर पे गिरफ़्तार किया जाए, तो क्या आप यहाँ से गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हैं या लाहौर एयरपोर्ट पे जाके आप अपने कारकुनों से खिताब करना चाहते हैं? अगर जावेद साहब अब नैब मौजूद है या जिन्होंने नैब को भेजा है वो खुद मौजूद है या फिर अपना जो भी है वो यहाँ है या पाकिस्तान में है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अज़म को अल्हम्दुलिल्लाह ये अब शेक नहीं कर सकते। वो माशाल्लाह अब ये अज़म जो ना नताइज हासिल करके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कौम का भी यही जज्बा है, मैं देख रहा हूँ कौम का जज्बा, इस तरह का कौम का जज्बा कभी आज तक इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा। गिरफ्तार मुझे यहाँ से करते हैं या वो लाहौर पहुँच के करते हैं, मैं तैयार हूँ, हर इवेंचुअलिटी पे तैयार हूँ। जो मैं खुद अपनी वाइफ को वहाँ पे इस जो है वो एक अपना तशवीशनाक हालत में छोड़कर मैं यहाँ जब पहुँच गया हूँ और आगे अब पाकिस्तान जा रहा हूँ ये जानते हुए कि सीधा जेल में मुझे लेके जाएंगे, मरीम को भी जेल में जाएंगे, इससे आगे और क्या बात हो सकती है। तो मैंने तो अपने मुल्क को कौम की खातिर स्टैंड लिया है। अगर मेरी निजात की बात होती तो मैं आते ही ना, मैं वहीं बैठा रहता और जो है वो अपना कोई और काम करता, लेकिन क्योंकि मुझे पाकिस्तान अजीज है, मुझे पाकिस्तान प्यारा है, मुझे अपनी कौम अजीज है, अपनी कौम प्यारी है, आने वाली नस्लें का एक कर्ज है मुझ पे, मैं इंशाल्लाह वो कर्ज अदा करने आ रहा हूँ और मैं वो हर कीमत पे करूँगा इंशाल्लाह। मियाँ साहब BBC वर्ल्ड जी BBC वर्ल्ड सर्विस से जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, 2 इंग्लिश जर्नलिस्ट भी हैं, आप वो भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। Assalamu alaikum Miya Saab, Sikandar Kamani here from BBC World. Thank you for your time. Just one question for you. It seems that today is the culmination of a showdown, a war almost, between you and the military establishment. What is your message for those in the military establishment? Well, you see, I am going back to Pakistan to ensure sanctity of the vote, and this has been my slogan ever since I have started this movement, and this movement will show its results in the elections on the 25th of this month. So the government is trying to prevent our people from coming to the airport. They have created obstacles, roadblocks, and they are not allowing the people to come to the airport. Thousands of our people have been arrested, our workers have been arrested, and what credibility will these elections have if the government is taking such a drastic action against our people, and this crackdown is taking place all over the country? I think. Is this a coup in everything but name, sir? Is this a coup in everything but name? Yes. Is this a coup? Is this a de facto coup? Well, I think everybody will have to answer this question, especially those in charge, those who are in charge. They will have to answer this question. And let me tell you that this caretaker government is in the name. They are not taking all these actions on their own. Somebody is forcing them to take such action. And the caretaker Chief Minister of Punjab should either resign or should step down, because the people of Punjab do not have any faith in him. Sir, now from Telegraph, English journalist, he want to ask a question.
Hi, Mr. Sharif. It's Memphis Barker here from the Economist. I just wanted to ask, you've been placed on the exit control list. Are you worried that you may not see your wife? Once. Just one moment. One moment. पहले 7 बजे पहुंचनी थी तो अभी 90 मिनट्स लेट। 7:15 पहुंचनी थी ना? 7:30 पौने 8 पौने 8 फ्लाइट अब कितने बजे पहुंच? पौने 8